हेलो दोस्तों, मैं हूं शुभांगी नावड़कर। एक पर्सनल फाइनेंस कोच, मोटिवेशनल स्पीकर एंड वेल्थ क्रिएशन में मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। दोस्तों, मैंने ये अनुभव किया है कि अगर आप ग्रो करना चाहते हो तो आपको पर्सनल फाइनेंस समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर हम ये 5 साल बाद या फिर 10 साल बाद समझते हैं तो काफी दिक्कतें पैदा हो सकती है। और ये पर्सनल फाइनेंस हमारे 18 ईयर्स से जो स्टार्ट होता है तो वो 60 ईयर्स तक कोई भी ले सकता है, क्योंकि पर्सनल फाइनेंस एक कोर एलिमेंट है जो हमारे ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो पेचेक पे पेचेक काम करते हैं, खुद की सैलरी भी लेते हैं और वो खर्च भी कर देते हैं, लेकिन उनको पर्सनल फाइनेंस के बारे में पता नहीं है। अगर आपको डिटेल में जाना है, मनी एक ऐसा टूल है या फिर एक ऐसा मीडियम है जो पूरी हमारी लाइफ को 360 डिग्री एंगल में चेंज करता है। क्योंकि मनी के साथ ही लिंक होता है हमारा हेल्थ, हमारा रिलेशनशिप्स, हमारे ऑल द अदर फैमिली होती है, फ्रेंड्स होते हैं, सब लोग ये इसी के साथ साथ लिंक होते हैं। दोस्तों, इसके लिए पर्सनल फाइनेंस को और मनी को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए पहले हम चलते हैं कि नीड क्या है, नीड पर्सनल फाइनेंस की। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि ये एक फाइनेंशियल एजुकेशन, हमारे इंडिया में फाइनेंशियल एजुकेशन सिर्फ 27% लोग हैं जो फाइनेंशियली लिटरेट है। मतलब वो सिर्फ फाइनेंस को समझते हैं, मतलब वो जानते हैं कि क्या है फाइनेंशियल नॉलेज या फिर कैसे पैसे को मैनेज करना है, सेव करना है, ग्रो करना है। लेकिन अदर पीपल्स ये नहीं जानते। और आप जैसे देखोगे कि 73% लोग हैं जो इलिटरेट है, वो कुछ भी नहीं जानते। अगर हम लोग स्टडीज के हिसाब से देखें, आंकड़ों में देखें, बहुत सारे ऐसे, मतलब 16% ही ओनली वुमेन्स है जिनके बैंक अकाउंट्स भी है। लेकिन रादर उनके रिमेनिंग जो भी वुमेन्स है उनके बैंक अकाउंट्स भी नहीं है। और इस वजह से क्या होता है कि हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग हैं जो फाइनेंशियली इलिटरेट है। देखिए दोस्तों, मैं ये नहीं कहना चाहती कि वुमेन्स और मेंस में कोई डिफरेंशिएट है, बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ, अगर एक वुमेन फाइनेंस एजुकेशन लेती है तो वो क्या करती है कि अपने बच्चों को, अपने घर को पूरी तरीके से फाइनेंशियली मैनेज करती है। और मेन के साथ भी होता है, लेकिन मेन घर में इतना टाइम नहीं दे पाते, तो ये एक थोड़ा सा गैप रह जाता है। इसलिए ज्यादातर हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे जो इंडियन वुमेन्स है उन्होंने फाइनेंशियल एजुकेशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसी के साथ साथ मेंस भी हो या फिर अभी तो जो यूथ है, जो अभी का जेनजी जनरेशन है, उनको भी पर्सनल फाइनेंस सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन हमें लाइफ लॉन्ग उपयोगी पड़ने वाली है। और वो हमारे हमारे जनरेशन के साथ साथ हमारे आने वाले जनरेशन्स को भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। क्योंकि मैंने ये खुद के एक्सपीरियंस किया है। क्योंकि अगर आप लोग फाइनेंशियल एजुकेशन अभी से लेते हो तो ड्रास्टिक चेंज आपके लाइफ में पर ईयर आता दिखेगा आपको। तो इसके लिए देखिए, अभी ये फाइनेंशियल एजुकेशन में इन्फ्लेशन रेट क्या है, तो महंगाई का दर क्या है, कि जो आज आपको ऐसा आंकड़े बताते हैं कि इन्फ्लेमेशन रेट है जो 7.5% से बढ़ रहा है। मतलब इंडिया में कोई भी चीज आज अगर 100 रुपए की मिल रही है, तो वो हमें अगले साल वो हमें 107 रुपए 50 पैसे की मिलेगी। मतलब हमारा वो महंगाई दर पर ईयर बढ़ रहा है। तो अगर आप कहीं पे भी आरडी में, एफडी में आपने अगर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आपको पता होगा कि इंटरेस्ट रेट क्या रहते। वहां पे हमें अगर 7% 8% इतना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो इन्फ्लेमेशन रेट ही हमारा 7.5% है। तो लगभग अगर हम 5 साल भी हमारी कोई भी आरडी या फिर पॉलिसी मैच्योर करते हैं तो हमें उतनी ही रकम मिलती है जितनी वैल्यू पहले थी। इसके लिए दोस्तों, मनी को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। बहुत बार हम लोग ये सोचते हैं कि मनी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, उसके लिए हार्ड कैलकुलेशन आना जरूरी है। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं खुद एक मिडिल क्लास परिवार को बिलोंग करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं मनी के बारे में बहुत अच्छे से समझ गई। और आपके आजू बाजू में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे जो मनी रिलेटेड बातें करते हैं, लेकिन हमारा जो थॉट प्रोसेस होता है वो हमें सुनने के लिए एनकरेज नहीं करता मनी रिलेटेड बातें। तो बिजनेस रिलेटेड बातें, मनी रिलेटेड बातें सुनना चाहिए और वो एप्लीकेशन भी करना चाहिए। तो इसके लिए आपने देखा इन्फ्लेशन रेट क्या है। वुमेन्स फाइनेंशियल एजुकेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि 20% फाइनेंशियल लिटरेट पर्सन है। जो वुमेन्स है वो ओनली 20% है जो थोड़ा बहुत फाइनेंस को समझती है। लेकिन 80% वो बिल्कुल भी नहीं समझती। और उसमें से मैंने बताया था कि ओनली 60% हैव देयर ओन अकाउंट बुक।
तो इसके लिए आपको ये भी पता चलेगा कि अगर आप वुमेन्स को एक एजुकेट करते हैं, फाइनेंशियली लिटरेट करते हैं, तो वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट अपने फैमिली पे क्रिएट करती है। तो दोस्तों, हियर वी गो आउट, हम लोग चलते हैं पर्सनल फाइनेंस के जो कोर एलिमेंट है वो हमें जानने हैं कौन से है, और उसमें से फर्स्ट है पर्सनल फाइनेंस का अंडरस्टैंडिंग मनी। दोस्तों, हमें अगर पर्सनल फाइनेंस समझना है तो पैसे को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में पैसे को लेकर बहुत सारे मिथ्स है। मतलब कि अगर उतनी ही पसारो जितनी चद्दर है आपकी। फिर कोई कहेगा कि मनी बुरी चीज होती है, मनी रिलेशनशिप्स खराब करता है, या फिर मनी ही सारी प्रॉब्लम की जड़ है। अगर ऐसा आप भी सोचते हो तो आज से ये सोचना बंद कर दो, क्योंकि ऐसा नहीं है। मनी किसी भी प्रॉब्लम की जड़ नहीं होता। मनी क्या है, पैसा क्या है, ये हमें डिटेल में जानना है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मनी? मनी इज मोर देन जस्ट बिल्स, इट्स अ टूल फॉर अचीविंग योर ड्रीम। देखिए, पैसा एक सिर्फ एक पेपर है, या फिर आप कहेंगे वो ऐसा टूल है जो आपको ड्रीम्स अचीव करने के लिए हेल्प करेगा। क्योंकि आपको देखिए, कहीं भी अगर आपको हेल्थ में कोई दिक्कत हो, या फिर आपको कहीं पे भी बाहर आउटिंग के लिए जाना है, घूमने के लिए जाना है, कहीं पे भी आपको अगर जाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास मनी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको कहीं पे भी जाना हो, आप यहाँ से वहां ट्रैवल अच्छी अच्छी बातें करके नहीं कर सकते, या फिर आप किसी के साथ तो किसी के शादी में जाओ, कहीं पे भी जाओ। मनी एक ऐसा टूल है कि जो आपको प्रोस्पारिटी दिलाता है, जो आपको इज्जत दिलाता है। अगर आपके पास पैसा हो तो वो आप अच्छे से मैनेज कर पाते हो। और दूसरा है, थिंक ऑफ मनी एज अ स्कोर कार्ड ऑफ योर लाइफ चॉइसेस। देखिए दोस्तों, हम लोग अच्छी अच्छी बातें करके लाइफ का एक थोड़ा सा जो गैप है, थोड़ा सा वो जो एरिया है, वो तो हम लोग फील कर लेंगे। लेकिन बहुत बड़ी ऐसा रहता है कि थर्टीज के बाद, सब लोग जानते हैं कि थर्टीज के बाद हम पर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है। एज अ मैरिज हो गया तो हमारे स्पाउस की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, हमारे बेबीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, या फिर हमारे मदर पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो इसके लिए थिंक एज अ मनी एज अ स्कोर कार्ड, कि हम लोगों को ऐसे सोचना है कि हम लोग ये सब कुछ हमें फुलफिल करना है। देखिए, करना तो पड़ेगा, हम लोग इंडियन सोसाइटी में रहते हैं, हम लोग यहाँ पे एक पूरा फैमिली का हमारा एक एनवायरनमेंट है, उसे हमें कैरी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए आई थिंक फॉर मनी एज अ स्कोर कार्ड, आपको उसी हिसाब से करना है कि अगर मेरे पेरेंट्स का हेल्थ कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है, तो वहां पे मेरा मनी उपयोगी पड़ना चाहिए। या फिर कहीं पे भी मेरे स्पाउस को दिक्कत है, जरूरत है, तो उनके लिए भी वो मनी वहां पे होना चाहिए। और देखिए, बेबी है, जो बेबी आएगा तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ही लेनी पड़ेगी। कैसे? तो सेकंड जो एस्पेक्ट है वो है द वैल्यू ऑफ मनी। अब लोग कुछ भी कहेंगे, लोग ये कहते हैं कि मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट थिंग, मनी कमाना क्या है यार, दोस्ती यारी यही सब कुछ है। ये बोलने के लिए होता है सिर्फ, लेकिन जब अगर आपके फैमिली पे कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी वहां नहीं होता। मानो, ये आप समझ लो कि अगर आपके पेरेंट्स को या फिर आपके स्पाउस को अगर कुछ भी हो जाता है, अभी कुछ भी अगर बुरी कोई घटना होने वाली है, तो वो आपको बता के तो नहीं आएगी। तो वो एक्सीडेंट हो सकता है, या फिर कोई बीमारी हो सकती है, वो अचानक से आती है। तो इसके लिए आपको यही यही समझना है कि तब दोस्ती यारी कितने काम आएगी। आएंगे, जरूर आएंगे, जो आपके अच्छे वाले फ्रेंड्स है वो आपको हेल्प जरूर करेंगे, लेकिन उनकी भी खुद की लिमिटेशन है, क्योंकि उनकी भी खुद की अर्निंग कैपेसिटी है। वो आपको सब कुछ तो नहीं दे सकते। तो इसके लिए आपको मनी की वैल्यू करना पड़ेगा। जब तक आप ये नहीं समझोगे कि मनी इज इम्पोर्टेंट, तब तक आपके पास मनी नहीं रुकेगा। जब तक आप उसे इग्नोर करते जाओगे। देखिए, अगर हम किसी भी मेहमान को बुलाते हैं, और अगर उस मेहमान को हमने इम्पोर्टेंस नहीं दी, तो क्या होगा? वो मेहमान हमारे घर में फिर कभी नहीं आएगा। ऐसा ही मनी के साथ है, हमें उसे इम्पोर्टेंस देना है। लेकिन हाँ, 100% इम्पोर्टेंस सिर्फ मनी को नहीं देना है, क्योंकि वही हमें इस एस्पेक्ट में सीखना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मनी। मनी को समझना है कि अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन नीड्स एंड वांट्स।
मनी के जब भी हम पैसे का उपयोग करते हैं तो नीड्स कौन से हैं और वांट्स कौन से हैं। नीड्स में आएंगे जो बेसिक हमारी नेसेसिटीज है, हमारे खाने का ऊपर का खर्चा, हमारे क्लोथिंग हो सकता है, हमारा रेंटिंग हो सकता है, हमारा इलेक्ट्रिक बिल हो सकता है, या फिर हमारा ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। ये सर हमारे नीड्स है, क्योंकि हम लोग कहीं पे जाएंगे तो ही वहां से मनी आएगा। हम लोग एक फैमिली एसोसिएट करके रहते हैं तो उनके लोगों की भी नीड्स हो सकती है, तो ये सारी नेसेसिटीज है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो वांट्स पे खर्चा करते हैं। वांट्स मतलब क्या कि नेटफ्लिक्स का रिचार्ज हो गया, या फिर कहीं पे जाना है ऐसे ही थिएटर में घूम के आओ, वहां पे फिल्म देख के आओ, या फिर हर संडे जाके हमें पे कहीं पे पार्टी करनी है, बाहर का होटल का खाना, तो ये वांट्स है। तो इसके लिए अगर आप पैसे का अच्छे से उपयोग नहीं करोगे, मतलब बहुत ज्यादा वांट्स पे खर्चा करोगे, तो इट मे बी डिफिकल्ट टू यू मेक यू अ डिफिकल्ट सिचुएशन। क्योंकि क्या होता है, नीड्स को हम लोग अगर 40% खर्चा कर रहे हैं, तो हम लोग बहुत टाइम 60% वांट्स पे खर्चा करते हैं। तो हमें ये बैलेंस करना पड़ेगा, और कैसे बैलेंस करना है मैं ये आपको बजटिंग बेसिक्स में बताऊंगी। और सेकेंड एस्पेक्ट है, देखिए हाउ कैन मनी कैन क्रिएट अपॉर्चुनिटी एंड फ्रीडम। अब देखिए हम लोग ये सोचते हैं कि क्या है, पैसा इतना कमा लिया तो उसके बाद क्या, हमें खुशी थोड़ी ना मिलने वाली है। लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें खुशी और पैसे को लिंक करना पड़ेगा। मतलब आप अगर ऐसा सोचोगे कि पैसा बहुत सारी खुशी नहीं ला सकता, तो आप कभी खुश नहीं होगे। तो इसके लिए आपको ये सोचना हो कि कैसे मैं पैसे से अदर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता हूँ। मतलब अगर मैं कोई पैसा कमाता भी हूँ, मैं अगर सेविंग भी करता हूँ, तो मैं उस पैसे को कैसे यूज करूंगा कि जिससे मेरे पैसे का ज्यादा से ज्यादा उपयोग होगा, और ज्यादा से ज्यादा लोग इनकम जनरेट कर पाएंगे, क्योंकि उनको भी फायदा होना चाहिए। यही होता है 10x ग्रोथ, 2x ग्रोथ। देख, अगर आप लोग सोचते हो कि ये बड़े बड़े जो टाटाज अंबानी है, वो क्या करते हैं, वो वही करते हैं कि अदर लोगों का इनकम सोर्स बढ़ाने में मदद करते हैं। तो हम लोगों को भी वही करना है कि हम कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर सके जिससे अगर 10 लोगों का भी पेट पल जाता है, तो वो बहुत हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। और मनी हमें क्या देता है, फ्रीडम देता है। जब हम लोग अच्छे से पैसा कमाना शुरू कर देते हैं, तो हम लोग फ्रीडम, हमारे खुद के मन के हिसाब से हम काम करना कर सकते हैं। जितना चाहे हम हमारे काम में पोटेंशियल डाल सकते हैं, जितना चाहे हम कमा सकते हैं, जितना चाहे जितना मर्जी हम ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि यही फ्रीडम सिर्फ मनी देता है। और मनी को ये भी समझना ज़रूरी है कि पैसा अगर हमारे पास होता है, तो वो सिर्फ आराम करने के लिए नहीं है, तो और क्रिएट करने के लिए। और आप जितना पैसा क्रिएट करते जाओगे, उतनी आपकी ग्रोथ होती जाएगी, और उतनी आप सोसाइटी में वैल्यू प्रोवाइड करते जाओगे। और एट द एंड ऑफ द गोल, एंड रिजल्ट हमारा यही होना चाहिए कि हम लोग सोसाइटी में कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन कर सके। किसी की लाइफ में वैल्यू एडिशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्हें जिन्हें हेल्प चाहिए होती है। तो हम लोग इसी के ज़रिए, हम जब हेल्प दूसरों को करते हैं, तो वो भी हमें अलग तरह का सैटिस्फैक्शन मिलता है, और तब जब हमारा डोपामाइन रिलीज़ होता है, तो वो हमें बहुत ज़्यादा सुकून देता है। तो इसके लिए वैल्यू ऑफ मनी करना होगा। पैसे को सिर्फ़ पैसा मत सोचिए। पैसे पैसे के साथ अगर आप अदर थिंग्स लिंक कर पाए, तो उस लिंक करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि मनी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और मनी मैनेजमेंट उसी के साथ इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए वैल्यू ऑफ मनी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारे लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ भी लाएँगे और फ्रीडम भी लाएँगे। और आज हमारा अंडरस्टैंडिंग मनी में थर्ड जो एस्पेक्ट है, वो है माइंडसेट शिफ्ट। माइंडसेट क्या होता है? बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि पुअर माइंडसेट है, रिच माइंडसेट है, ये माइंडसेट है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि हमारा माइंडसेट कैसा होता है, जैसे हमारी फैमिली होती है वैसा ही हमारा माइंडसेट होता है। मतलब वो लोग कैसा सोचते हैं, वैसे ही हमारे अपब्रिंगिंग्स होते हैं। हमारे पापा कैसे सोचते हैं, हमारी मम्मी कैसे सोचती है, वही हम लोग एग्जैक्टली कॉपी करते हैं, क्योंकि हमारा बहुत ज्यादा टाइम उनके साथ निकलता है। तो वो भी हमारा ही माइंडसेट है, क्योंकि जब तक हम जिसको हम कॉपी करते हैं वही हमारा माइंडसेट हो जाता है। लेकिन बहुत बार उसे हम लोग क्या करते हैं कि पुअर माइंडसेट और रिच माइंडसेट में हम लोग उसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं। इसलिए हमें अगर अगर वैसा है भी, मैं नहीं कहूंगी कि 100% लोगों के घरों में ऐसा ही है, लेकिन अगर ऐसा है भी, तो हमारे माइंडसेट में क्या है जो गैप रह रहा है, क्या है जो हमें बदलना पड़ेगा, वो हमें सोचना पड़ेगा। और इसलिए आता है कि चेंजिंग द वे यू थिंक अबाउट मनी।
पहले हमें मनी के बारे में जो भी मिथ्स है, वो पूरी तरह से हमें मिथ्स निकालने पड़ेंगे कि मनी बुरी है या फिर मनी से कोई फ़ायदा नहीं है या फिर क्या ये बड़े-बड़े लोग बहुत गंदे होते हैं, इविल होते हैं, ऐसा सब कुछ ये सब कुछ सोच निकालनी होगी क्योंकि ये पूरा नेगेटिव थॉट है। ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने जब ये समझा कि मैं भी ये बुक रीडिंग करती थी तब मैं ये समझती थी कि मनी के बारे में बहुत सारे रूमर्स फैले हुए हैं कि मनी के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए, क्या तुम पैसा-पैसा करती रहती हो। लेकिन मुझे तब पता चला जब आपकी वैल्यू उस मनी के आधार पर की जाती है कि आप कितना कमा रहे हो और आपकी कितने नेटवर्थ है, इस पे जब आपकी वैल्यू की जाती है तब आपको पता चलता है कि मनी की रियल वैल्यू क्या है और रिच होना क्या है। लेकिन इससे भी ज़्यादा बहुत इम्पोर्टेंट है कि सिर्फ पैसे से आपका रिच माइंडसेट नहीं हो सकता। यस ऑफ कोर्स आपने सही सुना कि सिर्फ पैसे से आपका रिच माइंडसेट नहीं हो सकता। अगर आपको माइंडसेट शिफ्ट करना है पुअर टू रिच माइंडसेट तो बहुत बार ये होता है कि पुअर माइंडसेट वाले लोग हैं जो सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं। लेकिन हमें अगर रिच माइंडसेट का बनना है तो हमें औरों के बारे में भी सोचना पड़ेगा। और उनके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं ये हमें सोचना पड़ेगा। इसलिए हमें पहले कि वो तो वे हम लोग जैसा मनी के बारे में सोच रहे हैं वैसा न सोचते हुए हमें खुद को बदलना पड़ेगा। और ये कब आप बदलोगे? जब आप खुद के माइंड का प्रोग्रामिंग करोगे या फिर आप वो बुक रीड्स करोगे, आपका खुद का एनवायरनमेंट वैसा बनाओगे, आप एक ऐसे फ्रेंड्स बनाओगे जो फ्रेंड्स आपको उसके बारे में बताते हैं या फिर पैसे के बारे में अच्छा सोचते हैं, वैसे ही आपका वे ऑफ द थिंकिंग चेंज होगा। और सेकंड एस्पेक्ट है व्यूइंग मनी एज अ रिसोर्स रादर देन लिमिटेशंस। बहुत हमारे सोसाइटी में क्या कहते हैं कि अगर देखो मेरे पास पैसा होता तो मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया होता, मैं सक्सेसफुल बन गया होता। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं ये कर देती, मैं वो कर देती और मैं इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर देती। लेकिन ये सब कुछ गलत है। जिसे करना होता है वो कहीं से भी कर लेता है। ऐसे लाखों स्टोरीज़ है जिसने ज़ीरो से स्टार्ट करके हीरो बने हुए हैं, करोड़ों, मिलियनेयर, बिलियनियर बने हुए हैं और ऐसे बहुत सारे स्टोरियाज़ भी हैं, ऐसे बहुत सारे स्टोरीज़ भी हैं जिनके बहुत अच्छे फैमिलीज़ होते हुए भी उन्होंने कुछ नहीं किया, वो जो है वही उन्होंने सब कुछ बेच दिया, ऐसे भी है। इसलिए व्यूइंग मनी एज़ अ रिसोर्स क्योंकि पैसा अगर आपके पास आता है तो वो बोनस है। इसके लिए माइंडसेट बहुत अच्छे से काम करता है कि अगर आप किसी भी मतलब अभी तो जो ट्रेंड चल रहा है वो ऐसे है कि 20 इयर्स के जो बच्चे हैं अब वो घर छोड़ के सिंगल रहने लगे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें वो फील करना है कि हम लोग सिंगल रह के खुद को कैसे बना सकते हैं, कैसे बड़े हो सकते हैं, कैसे ग्रो हो सकते हैं। ये वो इसलिए वो क्या करते हैं खुद का माइंडसेट शिफ्ट करने के लिए वो लोग बाहर रह रहे हैं और ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड है कि हम कैसे सोचते हैं। तो हमें पैसे को एक रिसोर्स बनाना है कि पैसा अगर हमारे पास आता है तो हम कैसे और लोगों के लिए हेल्प कर सकते हैं, ऐसा हमें एक रिसोर्स बनाना है। और ऐसे कभी नहीं सोचना है कि पैसा ही हमारे सबके लिए लिमिटेशंस है कि इतना पैसा आएगा तो मैं इतना बड़ा बिजनेस बिजनेस बना दूंगा। ऐसे नहीं होता क्योंकि बिजनेस समझने के लिए करने के लिए आपको जीरो से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। थोड़े से छोटे से अमाउंट के साथ ही स्टार्ट करना पड़ेगा तभी जाके आप बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हो। इसके लिए दोस्तों मनी को समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने पूरा ये स्ट्रक्चर देख लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि ये आप समझ पाओ कि व्हाट इज़ द मनी क्योंकि जब तक आप पूरी तरह से मनी को नहीं समझोगे, आप बाकी के टूल्स को भी नहीं समझ पाओगे। इसलिए रियली आप इसे फिर से रीड कर दीजिए, कहीं पे अगर आपने पेन पेपर लिया है तो उस पे भी नोट करके लिख लीजिए और वहीं से आपका माइंडसेट शिफ्ट होने लग जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।